हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क्समैन इन फिजिक्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लाइफ एक्सपीरियंसेस। उसने 10th क्लास में क्या परसेंटेज स्कोर किया, देन 11th क्लास में क्या सोच के साइंस ली और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स का जो है ना सामना करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी स्टूडेंट है वंशिका। तो वंशिका, आप बेटा हमारे पास किस क्लास में आए थे? 11th क्लास में वंशिका ने हमारे पास में ज्वाइन किया। 10th क्लास में वंशिका कितनी परसेंटेज रही बच्चे? 92.8। और 11th क्लास में 60s में 11th क्लास में 60s में परसेंटेज डाउन चली गई। तो इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। बेसिकली जनरली क्लास 11th में जो परसेंटेज है वो डाउन चली जाती है एज़ कम्पेयर टू क्लास 10। तो वंशिका ये बताओ मेरे को कि जब क्लास 10 से हम क्लास 11th में आते हैं तो क्लास 10th में हमारी जनरली बहुत हाई परसेंटेज होती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई हम आईआईटी करेंगे या हम नीट करेंगे, या बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं 10th का रिजल्ट आते ही कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद और 11th क्लास में फिर एकदम से जब एक शिफ्ट होता है तो इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट आपने फेस की? सर, एक तो 10th के बाद 11th में साइंस लेने के बाद तो बहुत स्पॉन्टेनियस चेंज आ जाता है, जिससे मतलब 10th में जितना एक हमने 11th में जितनी फिजिक्स एक चैप्टर में पढ़ी थी उतना 10th में हमने पूरी साइंस ही पढ़ी थी। तो वो बहुत ज़्यादा है ही नहीं सिलेबस, तो वो बहुत इजीली हम कवर कर पाते हैं। लेकिन साइंस 11th में मतलब बहुत एक बल्कि सब्जेक्ट है पहली बात तो, और उसको कवर करना साथ साथ रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं है एक रात पहले अगर पेपर से पढ़ लिया तो पास नहीं हो सकते। तो वो बहुत कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और अगर गाइडेंस आपको बड़ों की मिल जाए, जैसे मैं तो पहले से आपको जानती थी भाई की वजह से, तो आपने बताया था कि कैसे पढ़ना है 11th में। हाँ, यही चीज़ हम बार बार बच्चों को जो है ना समझाते रहते हैं। लेकिन जनरली कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, वो इस बात को समझते नहीं है। हम समझाते रहते हैं कि भाई 11th क्लास में ना परसेंटेज पे मत ध्यान दो, परसेंटेज पे मत ध्यान दो, तुम थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दो, तुमको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 से 4 महीने जो है, जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक का टाइम तो ये एडजस्ट करने में ही निकल जाता है कि हमको पढ़ना कैसे। और क्या कोई ऐसी पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम फेस की 11th क्लास में? मतलब बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जनरली जो टॉपर्स होते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, या बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? सर, पर्सनली मेरे साथ उतना नहीं हुआ था, क्योंकि मतलब 10th में भी मैंने पढ़ा तो ढंग से ही था, पर 11th में स्पेशली एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ट्यूशन एग्ज़ाम्स भी हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स भी हैं, और मतलब आपने भी रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स लिए थे। तो वो ये होता है कि जो हफ्ते में पढ़ा फिर वो एकदम से याद भी करना होता है, क्योंकि रिविज़न एक बार को चलती है लेकिन पेपर से पहले तो पढ़ना ही पड़ता है। रिविज़न ज़्यादा तो वो नहीं हो सकती। ठीक है। तो एक साथ काफ़ी सारे पेपर्स आ जाते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना, पढ़ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है 11th में स्पेशली, क्योंकि टाइम थोड़ा एडजस्ट करने और टाइम मैनेजमेंट में टाइम लगता है, जैसा आपने बताया 3 to 4 मंथ्स। लेकिन उसके बाद एक बारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है फिर तो। बहुत सही। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि मतलब सबसे पहले तो क्या वंशिका ने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग का कोई सब्सक्रिप्शन लिया एंट्रेंस वाली का, या क्या कहीं एडमिशन कोई लिया था? मैंने 11th में PW का ऑनलाइन बैच लिया था। चलो ठीक है, हम किसी को पार्टिकुलरली पिन पॉइंट बेसिकली नहीं कर रहे, लेकिन लिया गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैच लिया था, एनरोलमेंट की थी। तो क्या 11th CBSE पढ़ते पढ़ते उसको चला पाना इतना इजी है? मतलब क्या आप ये रिकमेंड करोगे सभी बच्चों को कि बिना खुद को जज करे एकदम से एंट्रेंस इंस्टीट्यूट्स की तरफ भागना है? नहीं, मेरे ख्याल से पहले CBSE को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि एक बारी अगर CBSE में थोड़ा सा अपना हाथ बैठ जाता है तो फिर उसके बाद एंट्रेंस पे फोकस कर भी सकते हैं। लेकिन एक साथ अगर दोनों चीज़ों में अगर जाएगा इंसान तो फिर बहुत सारा प्रेशर एक साथ फील हो जाता है, और फिर ना एक साइड पे रहते हैं, ना CBSE कर पाते हैं, ना एंट्रेंस की तैयारी कर पाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे पार्टिकुलरली, आपका फीडबैक हम जानना चाहेंगे अपने इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग के। जैसे वंशिका 11th क्लास में मेरे पास पढ़ी, अब 12th क्लास में भी मेरे पास पढ़ रही है। मज़े की बात यह है कि वंशिका का भाई भी मेरे पास पढ़ा है तकरीबन 4-5 साल पहले के बैच में। तो सबसे पहले तो ये कि 11th की वे ऑफ टीचिंग में 12th की वे ऑफ टीचिंग में क्या कोई फ़र्क है या नहीं है?
जो मुझे फ़र्क थोड़ा सा लगा वो था कि 11th में हम कंसेप्चुअल और उस पर भी बहुत फोकस करते थे, लेकिन 12th में क्योंकि CBSE में डेरिवेशंस आती हैं तो हम रिटन फॉर्मेट पे भी उतना फोकस कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 11th क्लास में कराए जाते थे और फिर जो 12th क्लास में जो करवाए जा रहे हैं, वो क्या उनमें increase इंक्रीमेंट है ना। बहुत सारे एक्चुअली जनरली स्टूडेंट जो 11th क्लास में मेरे पास में पढ़ते हैं, मैं उनको ही समझाता रहता हूँ कि भाई 11th में हम मार्क्स पे नहीं फोकस करते, हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और 12th में हम मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि भाई ओवरऑल एक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मार्क्समैन के बारे में, और अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो आप हमको बताइए। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मतलब 2 साल में तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि फ़िज़िक्स क्योंकि बहुत हाइप्ड अप सब्जेक्ट है, सबने सीनियर्स ने भी यही बताया था कि बहुत मेहनत लगती है फ़िज़िक्स में, स्पेशली क्योंकि आप क्रैम नहीं कर सकते, आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है फ़िज़िक्स के लिए। बट जैसे ट्यूशन में आपने बहुत कंसेप्चुअली हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया था 11th से ही, तो 12th में भले ही सिलेबस 11th से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी वो फील नहीं हो रहा कि एकदम कुछ नहीं आता, क्योंकि पहले जैसे हमने अभी जितना पहले से किया है न्यूक्लियर फिज़िक्स से पहले तक का, जो आपने 70 मार्क्स का टेस्ट भी हमारा लिया था, और बीच बीच में जो रेगुलर टेस्ट हमारे संडेज़ पे हो रहे थे, तो उससे कहीं ना पकड़ बैठ जाती है टॉपिक्स पे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो बहुत अच्छा था। और रेगुलर टेस्ट तो बहुत रिक्वायर्ड होते ही हैं, मतलब हमें ये लगता है एज अ स्टूडेंट की टेस्ट नहीं होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ये वो, पर मतलब बहुत अच्छी बात मेरा है। जो पार्टिकुलर कंसर्न है वो ये है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फिजिक्स को सब लोग बड़ा हाइप्ड अप सब्जेक्ट बोलते हैं, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं बस इतना सा पूछना चाह रहा हूँ कि भाई क्या मेरी टीचिंग से फिजिक्स अभी भी मुश्किल लगती है? क्या मैं उस मुश्किल को इजी बना पाने में थोड़ा बहुत भी कामयाब रहा या नहीं रहा? रहे हो, क्योंकि हम स्कूल इसमें में ये भी नहीं है पढ़ते हैं। बेसिकली कि मैं वंशिका मेरे पास पढ़ रही है कैमरे पे मेरे सामने बोल रही है तो अच्छा ही बोलना है, जो सच्चाई है वो बोलनी है। नहीं सर, सच्चाई तो यही है, क्योंकि हम मतलब मैं सिर्फ तो आपसे नहीं पढ़ रही, मैं स्कूल तो जाती हूँ, और स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो डिफरेंस स्टेट कर पाते हैं कि स्कूल का पढ़ाया हुआ और ट्यूशन का पढ़ाया हुआ फ़र्क नज़र आ रहा है। और ये भी नहीं है कि आप जैसा पढ़ा रहे हो ना, तो वो उससे कंसेप्चुअली जो क्लियरेंस मिल रही है वो बहुत अच्छा पॉइंट, मुझे प्लस पॉइंट लगता है यहाँ का। तो और चल अब एक बात बताओ तो भाई फिर इस साल कितने परसेंटेज लाने की उम्मीद है 12th क्लास में? मुद्दे की बात 90 अबव तो सोचा 90 है above वो तो। चलो ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई आपके 90 अबव आए, और बाकी तो मेहनत तो दोनों के हाथ में, टीचर के हाथ में भी है और हमारे स्टूडेंट हाथ के में हाथ ज़्यादा में है, भी है ना? बल्कि नहीं, दोनों के हाथ में गाइडेंस जरूरी है। बाकी हम हाँ। उम्मीद करते हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है इससे आपने कुछ सीखा होगा, और जो प्रॉब्लम्स जनरली 10th से 11th में फेस होती हैं उनके बारे में आपने कुछ जाना होगा। अगली क्लास में फिर ऐसी एक वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।